जय हिंद। आज का ये वीडियो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर दूसरा है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस चैप्टर का लेक्चर पहला ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि है, वो पहली विधि हमारे पास बन के आता है विलोपन विधि। कौन सा लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो पहली विधि है, ये है हमारा विलोपन विधि। कौन सी विधि? तो विलोपन विधि या फिर इसी को कहा जाता है लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि या फिर लुप्तीकरण विधि। दूसरा जो विधि है वो हमारा है प्रतिस्थापन विधि। तो ये दो विधि हमारे पास हो गया। और एक तीसरा विधि है जो हमारा है वज्र गुणन विधि। और एक और विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, वो चौथा विधि हमारा है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि है? ग्राफीय विधि या फिर इसी को कहते हैं आलेखीय विधि। इसी का दूसरा नाम है आलेखीय विधि। तो हमारे पास मुख्य रूप से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियां हैं, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। विलोपन विधि पहला हमारा हो गया, क्योंकि सबसे पहले इसी को हम लोग पढ़ने वाले रहते हैं। और विलोपन विधि को एक नाम से और जाना जाता है, लुप्तीकरण विधि के नाम से। दूसरा जो हमारा विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा विधि वज्र गुणन विधि। और चौथा विधि हमारा ग्राफीय विधि या फिर इसको बोलते हैं आलेखीय विधि। तो ये मुख्य रूप से 4 विधि हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि है, इन तीनों विधि को बीज गणितीय विधि कहा जाता है। बीज गणितीय विधि कहा जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, इन तीनों विधि को बीज गणितीय विधि कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारा ग्राफीय विधि या फिर आलेखीय विधि है, इसको ना ज्यामितीय विधि कहा जाता है। ज्यामितीय विधि। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा हर हमेशा कि कभी कभी जो है सवाल जब आपसे पूछा जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए, तो यहाँ पर कभी कभी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या फिर ग्राफीय आलेखीय विधि ये न बोल के डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल करें या फिर ज्यामितीय विधि से हल करें। तो वहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजगणितीय विधि बोला है तो किसी भी बीजगणितीय विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो विलोपन विधि हो या फिर वो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर वज्रगुणन विधि हो। तीनों में से किसी भी एक विधि का उपयोग हम कर सकते हैं जब हमसे कहा जाएगा कि आप बीजगणितीय विधि से हल करें। तो बीजगणितीय विधि में
तीन प्रकार की विधि आती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गीकरण विधि। इन तीनों में से किसी एक से हम लोग बना डालेंगे। अगर वहाँ पे कह रहा है ज्यामितीय विधि से, तो हम लोगों को अगर ये दो चीज़ें नहीं पता रहेगा कि हमको बीजगणितीय विधि क्या होता है और ज्यामितीय विधि क्या होता है, तो सवाल में कभी कभी ग्राफीय विधि नहीं बोलेगा, ना तो आलेखीय विधि बोलेगा, सीधा बोल देगा ज्यामितीय विधि से इसका आप हल ज्ञात करें। तो ज्यामितीय पे यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। क्या कि बीजगणितीय विधि क्या होता है? बीजगणितीय विधि में तीन प्रकार की विधि आता है। कौन कौन? तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि। और ज्यामितीय विधि ग्राफीय विधि को कहा जाता है। तो अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक जो हमारा क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले अगर प्रीफरेंस किसी भी विधियों का दिया है तो वह है हमारा ग्राफीय विधि। सबसे पहले हम लोगों को एनसीईआरटी बुक में ग्राफीय विधि का क्वेश्चन ही दिया है और ग्राफीय विधि को ही प्रीफरेंस मिला है। इसलिए अभी हम लोग इस विलोपन यानी कि बीजगणितीय विधि का प्रयोग बाद में, और ज्यामितीय विधि जो हमारा है ग्राफीय प्रीफरेंस पहले दिया गया है, इसीलिए हम लोग आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल सबसे पहले ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो इन सब विधियों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, जिस विधि का हम लोग प्रयोग करके सीखने वाले हैं या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने वाले हैं जिस विधि से, वो विधि हमारा है ग्राफीय विधि या फिर आलेखीय विधि। इस विधि की सहायता से हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं आलेखीय विधि और या फिर ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेना पड़ेगा उसको हल करने के लिए। तो हम सीख कौन सी विधि से रहे हैं? तो ग्राफीय विधि से। यहाँ पर हम नोटिस बना देते हैं कि ग्राफीय विधि से हम लोगों को हल करना है, ग्राफीय विधि से हम लोगों को हल करना है। तो यहाँ पर आइए कोई भी एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो हमारे पास समीकरण एक हम ले लेते हैं x प्लस का y इक्वल टू 3। मतलब ये मेरा एक समीकरण हो गया, समीकरण फर्स्ट इसको कह सकते हैं, पहला समीकरण। एक समीकरण ले लिए। तो अभी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म नहीं बनाए, तो एक समीकरण और हम लोगों को लेना पड़ेगा। हम उस समीकरण को ले लेते हैं x माइनस का y बराबर का 1। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण ये मेरा 2 है। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, यानी कि इन दो समीकरणों को हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है और सीखना है कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको सबसे पहले समीकरण 1 को ना हल करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और जो समीकरण 1 हमारा है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा x प्लस का y बराबर का 3। यह है समीकरण 1। अब इसको लिख दिए। अब इसमें करना क्या है? तो करना यह है कि इसमें दो चर है, एक चर x है और दूसरा चर हमारा y है। तो यहाँ पर इस समीकरण को या तो x के बराबर कर देना है या फिर y के बराबर कर देना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। या तो समीकरण को x के बराबर आप कर सकते हैं या फिर y के बराबर कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेते हैं। हम x के बराबर इस समीकरण को कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे या, और लिखेंगे x बराबर, पहले से बराबर के दायां तरफ में 3 है तो यहाँ पर हम पहले से उसको ज्यों का त्यों 3 लिख देंगे। और इधर का प्लस में y है, इस प्लस y को बराबर के दायां तरफ लेके चल जाएंगे तो ये हमारा जो समीकरण है x के रूप में लिखा जाएगा। तो ये इधर प्लस का y है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा y हमारा। ये हमारा एक बन गया, कह सकते हैं तो आटा चक्की की मिसिल। जिस प्रकार आटा चक्की की मिसिल काम करती है कि आटा चक्की मिसिल में एक तरफ से कोई भी अनाज डालो तो दूसरी तरफ से वो एक आटा के रूप में निकलता है, उसी प्रकार यहाँ पे एक हमारा ये मिसिल बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें होगा क्या कि एक तरफ हम किसी भी चर संख्या का मान रखेंगे तो दूसरे तरफ दूसरे चर संख्या का मान आसानी से निकलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई आटा निकलने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या निकलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होता है, तो एक टेबल बना लेना है इस प्रकार का, और इसमें कम से कम 2 मानों को हम लोगों को अपना से निकालना पड़ता है। एक टेबल ये हो गया, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y। मतलब ऊपर का जो टेबल है वो x का है और नीचे का हमारा y का है। अब यहाँ पर जैसे हम y का मान इस जगह पे कुछ भी रखें अपने मन से,
और लेकिन हाँ, याद इतना रखना पड़ेगा कि मान छोटा से छोटा होना चाहिए, ताकि जब हम ग्राफ खींचेंगे ना तो ग्राफ में ज़्यादा परेशानी हमको ना हो। इसलिए छोटा से छोटा मान लेने का कोशिश करेंगे और छोटा से छोटा मान निकालने का भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, तो y की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या का मान यहाँ पर रखेंगे तो x का मान हमको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब मान लीजिए अगर y की जगह पे हम लोग 3 रख दें या फिर 1 रख दें, कोई भी संख्या रख दें, या फिर 0 रखें, तुम्हारा मन है 5 रखने का तो 5 रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन याद तो ये रखना पड़ेगा कि छोटा से छोटा मान रखें ताकि छोटा से छोटा मान निकले मेरा। तो यहाँ पे अगर इस समीकरण को देखा जाए तो x बराबर का 3 माइनस का y है, y के स्थान पर कोई भी संख्या रखें तो हम मान लेते हैं कि y के स्थान पर हम लोग 1 रख लेते हैं, तब x क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा। और y के जगह पर हम लोग रखेंगे 1, तो माइनस है तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर हमारा जो x हो जाएगा 3 में से चल जाएगा तो हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम y के जगह पर y के जगह पर 1 रखते हैं तो हमारा x का मान निकल के आता है 2, और यही चीज़ इस टेबल में लिखना होगा हमको। तो y हम लोग क्या रखें 1, तो x का मान हमारे पास निकल के आया 2। इसी तरह से हम लोग अगर y के जगह पे 2 रख दें, y के जगह पे 2 रख दें तो हमारा x का मान क्या होगा, तो y की जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1, यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा 1। यानी कि y के स्थान पर अगर हम 2 रख देते हैं तो x हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा एक टेबल बन के रेडी हो गया। ज़्यादा मान निकालना भी नहीं है, कम से कम 2 मान निकाल लेंगे, हमारा ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। तो अब ये हमारा ये समीकरण 1 का टेबल है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये समीकरण 1 का टेबल है। अब दूसरे समीकरण का टेबल बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 मेरे पास है x माइनस का y बराबर का 1, ये है समीकरण 2। इसको भी आपको या तो x के बराबर कर लेना है या फिर y के बराबर कर लेना है, आपका अपना मर्जी है, x के बराबर करो या फिर y के बराबर करो। हम अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेते हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग x के बराबर कर लें तो x बराबर, पहले से इधर का 1 है तो 1 ज्यों का त्यों रह जाएगा, y को बराबर के दायां तरफ भेज देंगे तो इधर माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो प्लस y हो गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग y का मान रखेंगे और x का मान हमारा निकलता जाएगा। ये हमारा हो गया y का टेबल, ये हमारा हो गया x का टेबल। अगर यहाँ पर हम y के स्थान पर 0 रख लें, y के स्थान पर 0 रख लें तो y मेरा हो जाएगा 0, 1 के साथ 0 जुड़ जाएगा तो x हमारा हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर y के स्थान पर हम 1 रखें, y के स्थान पर 1 रखें तो 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा हमारा 2, तो x का मान हो जाएगा 2। हमारे पास ये दोनों समीकरण का टेबल बनके तैयार है। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक कार्तीय तल खींचना है और उस पर ग्राफ को दिखाना है कि हमारा ग्राफ किस प्रकार से है। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं एक कार्तीय तल। ये हमारा हो जाएगा x अक्ष, थोड़ा सा सीधा हो जाओ, पसीना से हाथ भींगा हुआ है, मारकर पिछल रहा है। चलिए ये हमारा हो गया, इसको बोला जाता है x अक्ष, और इस पर, इस x अक्ष पर ना x का सभी मान को लिखा जाता है, और ये हमारा होता है मूल बिंदु। और ये जो लाइन खड़ा है, मतलब जो रेखा खड़े हैं, वो रेखा हमारा y अक्ष है, और इस पर सभी y का मान लिखा जाता है। और यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष के जो कटान बिंदु है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, इसका मान 0 होता है। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो समान दूरी पर हम लोग चिन्ह बना लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि x का अधिकतम मान कहाँ तक गया है। इसमें x का अधिकतम मान 2 तक गया है, यहाँ पर भी x का अधिकतम मान 2 तक गया है। तो कोई ज़्यादा नहीं, हम लोग 2 बिंदु ही खींचते हैं, यहाँ पे एक बिंदु, और मूल बिंदु से जितना दूरी पर ये वाला बिंदु है उतना ही दूरी पर दूसरा बिंदु भी लेना चाहिए हमको, ताकि ग्राफ मेरा अच्छा बन सके। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। नीचे अगर y की बात किया जाए तो y का मान अधिकतम 2, यहाँ पर y का मान अधिकतम 1, लमसम अधिकतम मान y का 2 तक गया है। तो y तो ये खरा डंडा पे लिखा जाता है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 1,
और ये हो जाएगा हमारा 2। ऊपर भी हम लोग खींच लेंगे बराबर सेम दूरी पर, 1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2। इधर का बात कर लें, इधर भी बराबर दूरी पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से इधर का जो दूरी होता है वो माइनस में होता है और इधर का प्लस में होता है। मूल बिंदु से नीचे का दूरी माइनस में होता है और ऊपर का दूरी प्लस में होता है। तो प्लस लिखना चाहे नहीं लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ करना नहीं, यहाँ पे हमको दर्शाना है पहला टेबल को यहाँ पर इस कार्तीय तल में दर्शाना है। तो क्या है, तो एक्स डंडा पर कितना है 2, तो एक्स डंडा पर हम लोगों को 2 चलना है। एक्स डंडा मेरा ये है, इस पर हम लोग 2 चलेंगे, यहाँ आया। उसके बाद वाई डंडा पर 1 चलना है, तो वाई डंडा प्लस में एक ऊपर की ओर होता है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से 1 से इधर दाईं तरफ आएंगे। तो हमारा ये जो बिंदु आएगा ना, इसके लिए हमारा जो बिंदु बना, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को एकदम कलर कर देते हैं। उसके बाद हमारा बोल रहा है एक्स डंडा पर 1 और वाई डंडा पर 2। एक्स प्लस में 1, तो प्लस में 1 यहाँ पर है और वाई वो एक्स ये पर वाई है, एक्स प्लस का 1, तो एक्स प्लस का 1 यहाँ है और वाई प्लस का 2 ऊपर। तो हमारा दूसरा बिंदु यहाँ बना। अब इस टेबल का काम हो गया ख़त्म और इस टेबल से हमारा 2 बिंदु यहाँ पर आया है और इन 2 बिंदुओं से मिलाकर एक हम लोगों को सरल रेखा खींच डालना है जो ग्राफ कहलाता है। इन दोनों को मिलाकर के हम एक सरल रेखा यहाँ पर खींच दे रहे हैं। ऊपर भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, ऐसे गया। अब दूसरे टेबल का हम लोगों को ग्राफ पे यहाँ पे इंगित करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स डंडा पर 1 और वाई पर 0। तो एक्स डंडा प्लस पर 1, एक्स डंडा प्लस का 1 यहाँ है और वाई 0 बोल रहा है, तो वाई 0 मूल बिंदु पर होता है, तो मतलब ये बिंदु हमारा यही हो गया। अब दूसरा है कि एक्स डंडा पर प्लस का 2 और वाई डंडा पर प्लस का 1। तो एक्स डंडा पर प्लस का 2 हम लोग यहाँ चलेंगे और वाई डंडा पर ऐसे कैसे हो जाए, एक्स पर प्लस का 2 और वाई पर प्लस का 1 है ना। तो यहाँ पर ये बिंदु भी हमारा यही हो गया। एक बिंदु तो मेरा ये है, दूसरा बिंदु मेरा ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा खींच देते हैं, तो ये ऐसे खिंचाएगा। और ये 2 रेखाओं जो हमारा कार्तीय तल में खींचा गया है, इस कार्तीय तल में, और यही दोनों रेखाएं हमारा ग्राफ है। और मेरा ग्राफ यानी कि आलेखीय विधि जो है, ग्राफीय विधि, वो खत्म हो चुका है। अब ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर आपस में कट रहा है वो बिंदु हमारा हल है। तो देख रहे हैं, तो ये दोनों ग्राफ आपस में इस बिंदु पर जाके कट रहा है। तो इस बिंदु का हम लोगों को निर्देशांक पता करना पड़ेगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक पता करने के यानी कि x का मान अगर पता करना है तो इस बिंदु से हम लोगों को x डंडा पे आना पड़ेगा, जो कि x डंडा नीचे की ओर यहाँ आएंगे, तो ये हमारा 2 है। तो x का मान हमारा 2 हो गया। और इसी बिंदु से हम लोगों को अगर y का मान पता करना है तो y डंडे पे जाएंगे, तो y डंडा इधर है, तो y का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x कितना हो जाएगा 2 और y हमारा हो जाएगा 1। और ये रहा मेरा आंसर, जो कि एक ग्राफीय विधि से हम लोगों ने इस समीकरण को हल कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।